ठीक है जी, कैमरा सेट, आई एम सेट, यू आर सेट, ऑल ग्रेट, सेट। ऑल सेट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। व्लॉग नहीं, क्योंकि हाँ, welcome to our new व्लॉग में video। तो हम यूजुअली बाकी चीजें दिखाते हैं ना जी। तो वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ज्योति आचवान का जो है कमेंट था कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे शुरू करें। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई थॉट कि आज तो जो उससे है रिलेटेड बात की जानी चाहिए। और आज हमने नए नए कपड़े पहने हैं, ये देखो देखो, ये चुभ रही है आपको, ये क्या है? नहीं हद नहीं है। ठीक है, तो आज जो है माता जी यानी कि अमित की मम्मी बहुत हैप्पी होने वाले हैं ये वीडियो देख के। नहीं उनको ये होता है ढंग के कपड़े पहन लिया करो ना। नहीं जी, ढंग के हैं कपड़े, ढंग के ही होते हैं हमारे, बट हाँ। उनको ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हमारे बच्चे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं सीधा। ठीक है जी, कौन से ऑप्शंस हैं? टाइमर लगा के बात कर लेते हैं आज, ताकि इनको भी बोलने का मौका मिले। ओह थैंक यू, आपने सोचा हमारे बारे में। चलो, बट इसके बारे में तुम्हें ज्यादा पता है आई थिंक। हाँ मे भी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मुझे है, बट हमने दोनों ने साथ ही सीखी हैं चीजें, देखा जाए तो बीच में मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ, मतलब इनकलकेट लर्निंग का फेस मैं रही हूँ, बट शुरुआती दौर में ऑब्वियसली इसने भी हेल्प की है चीजों में कि हाँ वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है। शुरुआती में सिर्फ, अभी तो लैपटॉप में रिकॉर्ड होती है ना। अभी शुरुआती में तो कैमरा, जब तुम रिकॉर्ड करते हो आराम से बैठता हूँ, मुझे इधर बहुत बड़ा काम है ये। हाँ ऑब्वियसली, कि अगर ये घर पे और मैं वीडियो ये जोर से बच्चे बोलते हैं वॉल्यूम कम आ रही है। अरे वॉल्यूम कम यहाँ पूछो ना, मैं साइड में तो कितनी जोर से बोलना पड़ता है रवीना को। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो, उस शिकायत वजह से का कुछ भी नहीं होता, खोलो। पर मुझे सोना भी पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग की अगर हम बात करें ना, तो दो तीन ऑप्शन होते हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जो ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते पढ़ाना चाह रहे हैं, या टीचर हैं, या मतलब आपका सब चीजें क्वालिफिकेशन सब पूरा है और अब आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन शिफ्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, सो उसमें दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। या तो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, कंपनी इन द सेंस कोई भी एडटेक या कोई भी प्लेटफॉर्म, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप कोई भी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आजकल हायर करते हैं। राइट, ठीक है, तो वो एक फायदा वहां पे आपको ये हो जाएगा। अगर आप टीचर हैं ऑब्वियसली, तब तो आप नेगोशिएट करेंगे ही कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप टीचर हैं बट आप स्टिल चाह रहे हैं कि आप जो है अपना कुछ करें, तो उस अपने में यूट्यूब चैनल आ जाता है, आपकी ऐप डेवलप हो सकती है अगर आप टीचर हैं और ऑनलाइन शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते पढ़ते पढ़ाना चाह रहे हैं, या मान लो वो पढ़ तो चुके हैं, क्वालिफिकेशंस तो हैं उनकी, उसके अलावा वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो वो अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो उनके पास भी दो ही ऑप्शन है। या तो वो यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, या फिर वो शुरू कर सकते हैं कि वो किसी कंपनी में या ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रेज्यूमे भेजें, या वो वीडियो वगैरह बनवा के देखते हैं वो भेजें उनको, और वो आपको हायर करें। दो फायदे रहेंगे उसमें, क्योंकि वो आपको हायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप काम सीखेंगे वहां, अगर आपने अब तक काम नहीं किया है तो, और दूसरा फिर सैलरी तो वहां पे मिल ही जाएगी। आप भी कुछ बोल लीजिए। ठीक है, मैंने जो जितनी तुम्हारी बातें सुनी उनमें मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आप स्टूडेंट हो ना, तो आप किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो ज्यादा बेटर रहेगा। यूट्यूब जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एक साल भी लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे होती है चीजें। या तो फिर पर्टिकुलरली आप उसी को दो, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पैसे के लिए करना चाह रहे हैं या अपने कुछ स्किल सीखने, स्किल के लिए, हाँ, अपने स्किल डेवलपमेंट, अपने बोलने का तरीका अच्छे से आप चेंज कर पाए, या आप फ्लुएंट हो पाए चीजों में। ठीक है, 2-3 महीने में ही आपको फर्क नजर आएगा अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो। और प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा, आप बहुत जल्दी जो है चीजें सीखोगे, कैसे सिखाएंगे, शायद होता है, जितना मुझे पता है, इंफॉर्मेशन है, वो सिखाते हैं आपको पर्टिकुलर 2-3 महीने, मतलब हाँ आप पे इन्वेस्ट करते हैं वो, तो आप एक नए एनवायरनमेंट में जाते हो। बट अगर आप खुद की स्किल्स पे काम करना चाह रहे हो और खुद का कुछ करना चाह रहे हो, आपको ऐसे ये नहीं करना कि आप पर्टिकुलरली कहीं जाओ वहां जॉब करो, या वो पूरा दिन आप पढ़ाते रहो, ऐसा अच्छा कुछ, तो यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा जो ऐप का बोला आपने, ऐप में क्या है कि थोड़ा तामझाम रहता है, पैसा आपको भी ना लगता है, पैसा भी लगता है इनिशियली, और वो इनिशियली भी लगता है, इनफैक्ट उसको मेंटेन करने के लिए भी तो लगता ही रहता है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनिशियली आपको डायरेक्ट ऐप पे मत जाइए ना, पहले चीजें सीखिए कैसे होती है चीजें, ऐप पे कैसे काम होता है, ये भी आप अपने जो एडटेक किसी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब की जर्नी में आप धीरे धीरे सीखोगे। जब आपको लगे कि हाँ अब ये चीज जो मैं जानता हूँ ये मैं कर सकता हूँ, ऐप डेवलप कर सकते हैं, इतना अमाउंट भी है मेरे पास, फाइनेंशियली भी मैं इतना स्टेबल हूँ,
तब आप ऐप डेवलप कर सकते हो। ठीक है। और रही YouTube की बात, तो अब जो YouTube पे टीचिंग करना चाह रही हैं या जो घर पे हैं या जो हाउसवाइफ हैं जो पढ़ाना चाह रही हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, सो मेजर सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप जो है अपना फोन तो सबके पास है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फोन तो डेफिनेटली है, सो वही फोन बहुत है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हाई फाई फोन चाहिए, आईफोन ही चाहिए या आपको लैपटॉप भी चाहिए ही, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब लैपटॉप है तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, बढ़िया है आपके लिए, फिर भी काम चलेगा, फिर भी काम चल जाएगा। आपको बस एक बोर्ड लेना है जो 700-800 तक का आ जाता है आजकल। 700 तक का आ जाता है। आपने मेरा भी बोर्ड देखा होगा पहले, लेंथ ब्रेड्थ का वही वही वाला। 700 तो बहुत है उतना बोर्ड, कोई बहुत लंबा बोर्ड लेने की भी जरूरत 700 रुपए भी महंगे है, तो उससे थोड़ा सा छोटा बोर्ड उससे भी सस्ते में आ जाएगा, तो वो ले लो जितना आप अफोर्ड कर पाए, जो अफोर्ड कर पाए। अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो एक स्टडी टेबल तो होती ही है, वहां पे कैमरा सेट करके आप पेज पेपर पे पढ़ा सकते हैं, कैसे भी पढ़ा सकते हैं, शुरुआत अगर करनी है तो आपने। ठीक है, बट वो पैशन जरूरी है आप में अगर आप टीचिंग करना चाह रहे हैं ऑनलाइन या यूट्यूब पे स्पेसिफिकली, क्योंकि यूट्यूब आपको पहले दिन से पैसे नहीं देता। ओके, तो आपको बहुत मेहनत लगती है उस पॉइंट पे पहुंचने में कि चलो ठीक है अब थोड़ा बहुत आ जाता है, ऐसे वाली सिचुएशन। और ऑब्वियसली जो कई बार पूछते हैं ना, फ्रेंड्स भी पूछते हैं, कोई पूछता है कि यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं टाइप वाली सिचुएशन, सो वो तब बेनिफिशियल है जब मिलियंस में आपके चैनल हैं, आप रोज वीडियो डाल रहे हैं, उनके ऊपर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तब डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कमा लेते हैं। लैक्स में हो तो अच्छे हो और व्यूज अच्छे आते हो। व्यूज नहीं आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर जितने मर्जी हो, आपको एग्जैक्ट इतना सब्सक्राइबर्स से भी कहीं फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग आपको देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं और आपकी चीजें समझ आ रही हैं उनको, तो वो डेफिनेटली आपको देखेंगे, भले ही उसने सब्सक्राइब कर रखा हो या नहीं कर रखा। तो आज के टाइम पे YouTube पे जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं ना, तो आज जो है क्वालिटी की, मतलब क्वालिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी कि क्वालिटी और कंपटीशन भी बहुत है अभी। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ क्वांटिटी रहेगी। पहले क्वालिटी, मतलब आपका कंटेंट कितना अच्छा है, तभी तो व्यूवर्स आएंगे, उसे देखेंगे ना। और उसके बाद कि हाँ आप दिन में 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, जितनी ज्यादा वीडियोस डालोगे क्वालिटी वाइज उतने जो है आपके व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और धीरे धीरे चैनल बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब ये बातें ना कहने में बहुत आसान होती है, करना क्वांटिटी में इट्स नॉट इजी। मतलब कि 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, कई बार अगर आप नई चीज पढ़ के डाल रहे हो ना, तो एक वीडियो भी ऐसे हो जाती है कि अच्छा ठीक है बनानी है बस कैसे तो करके, सो वो बहुत मेहनत लगती है भाई उसमें। ऐसा नहीं है कि कैमरा के सामने बैठे या बोल दिया या खड़े हुए बोर्ड के पास और बोल दिया, ऐसा नहीं होता। बट वो चीज मतलब डिमोटिवेट भी नहीं होना है इससे, क्योंकि डेफिनेटली कंपटीशन बहुत है यूट्यूब में कि आपको कौन देखना चाहेगा। अब कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन अगर आप में स्किल है, क्वालिटी है, आप मेहनत करना चाह रहे हैं, पैशन है आपके अंदर वो ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं, बस लगे रहेंगे अगर आप, तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो हर चीज पॉसिबल है। हाँ, आपका इंटरेस्ट है तो आप कर लोगे कैसे ना कैसे ना। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो किसी स्टेज पे जाके आप जो है बैकआउट करोगे। तो YouTube के लिए आपको इंटरेस्ट जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स रहेगा। वहां पे ड्राइविंग फोर्स ये नहीं हो सकता कि पैसे वाली चीज, क्योंकि वो बहुत लेटर स्टेज में आती है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने पढ़ा लिया, साल पढ़ा लिया तो बहुत पैसों की बरसात हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत लंबी जर्नी होगी, धीरे धीरे करके होगी। और तो जो स्टूडेंट्स हैं और जो साथ साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं प्रेफर करूंगी और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप YouTube शुरू कर सकते हैं। हाँ, जो साथ साथ करना चाहते हैं। अब कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कैसे करें चीजें, तो आप ऑब्वियसली आप ना, मैं पर्सनली एज ए टीचर ये मानती हूँ कि आप एक ही बार में पढ़ा दीजिए सारा लेक्चर। आप ये मत सोचिए कि मुझे एडिट करना है इसको, मुझे पता नहीं क्या कट करना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे क्या सॉफ्टवेयर होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता, कैसे मैं उस वीडियो को पूरा बनाऊं। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू से हमेशा से यही किया है कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे भी या लैपटॉप में भी, तो बस मैंने अगर वो टॉपिक शुरू कर दिया, अगर मैंने बोल दिया हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग, तो वो चीज मेरी शुरू हो गई, उसके बाद मैं कोई कट नहीं लेती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी ताकि आप लोगों की स्किल इंप्रूव हो, कि अगर आप कल क्लास में जाएं तो क्लास में आपको टेक्स नहीं मिलते अलग अलग, ठीक है, क्लास में कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाना पड़ेगा आपको। सो उसके लिए आप एक बार जब शुरू हो गए तो उस टॉपिक को खत्म करके लास्ट में धन्यवाद बोल के ही उसको बस एंड कर दीजिए। हाँ, अगर इतना आप कर पाते हैं ना, फिर आपको एडिटिंग की दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर VSDC है, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है। इनिशियली तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं जिसमें वाटर मार्क आता हो, कोई बात नहीं, लास्ट में वाटर मार्क आ जाएगा तो ठीक है। तो आप फिर आगे का पोर्शन कट करेंगे सिर्फ, क्योंकि आप मतलब कैमरा ऑन करके जब तक बोर्ड तक गए हैं वहां तक का, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो वो भी
छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता जरूरत होगी, हाँ। क्योंकि आपको इनिशिएट करना है ना। पहले स्टेप में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको कैमरा चाहिए, बोर्ड चाहिए, चौक और या आपको पढ़ाना मार्कर आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए। that's it। बस। इधर से कैमरा ऑन किया आपने, पहले सेट कर लिया, कैमरा ऑन करके बोर्ड के पास गए, देखा कि मैं कंप्लीट आ रहा हूँ या मैं बोर्ड कितना आना चाहिए, कंटेंट सही से आ रहा है या नहीं। हाँ। फिर दोबारा से कट करके अच्छे से, मतलब यहाँ से ऑन करते ही क्लास 2 सेकंड लगते हैं बोर्ड के पास जाने में। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद शुरू करो, और जब आप धन्यवाद या एंड खत्म कर दोगे उस वीडियो को और आप आके बंद कर दो, वो 4-5 सेकंड की बात वीडियो है। भी अगर डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आगे पीछे का कट करो, डाल दो। एग्जैक्टली। फिर धीरे धीरे एडिटिंग अच्छी होगी और सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब धीरे धीरे पता चलेगा ना। इनिशियल स्टेप पे ऐसा तो एकदम से किसी को नहीं पता होता, और एकदम से ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कोई बताएगा भी नहीं। मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड भी है ना और वो यूट्यूबर है, सो पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपको खुल के चीजें ना बताए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टिंगली पूछेंगे उससे, या वो होता है ना विलिंगली, हाँ पूछेंगे कि यार मुझे सीरियसली करना है, तो वो इनिशियली अगर आपको कहते हैं तुम शुरू करो, बताता रहूंगा बीच बीच में, तो आप शुरू तो करो ना। तो शुरू आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चीजें सर्च जो करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें बाद की बात है। इनिशियली आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे ज्योति ने पूछा कि क्या चाहिए, तो इनिशियली आपको कैमरा चाहिए, आपको टॉपिक चाहिए, क्या पढ़ाना है। हाँ, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में पढ़ाना है। एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप रैंडमली कभी मैथ्स का वीडियो डाल रहे हैं, कभी किसी चीज का डाल रहे हैं, तो वो बहुत रैंडमनेस आ जाती है उसमें। बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इसको सब्सक्राइब करूं या ना करूं, क्या पढ़ाएंगे ये। ठीक है, तो आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसको डिसाइड करके और शुरू कीजिए, बस इतनी सी बात है। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। तो बस इतना ही चाहिए होता है। और बाकी अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। आपके नोन में अगर कोई यूट्यूबर है या यूट्यूब पे पढ़ाता है, बेसिकली ऑनलाइन टीचर है, तो वो उसको जो है आप अपने वीडियो भेज सकते हो ना, लेक्चर वीडियो, कि यार मैंने ऐसे ऐसे किया, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं। कई बार वॉइस का इशू रहता है, माइक नहीं यूज करते, ऐसा। अच्छा, शुरुआत में जरूरी नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं तो माइक की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके पास है 1000-2000 रुपए आप लगाना चाह रहे हैं तो माइक पे लगा सकते हैं। हाँ, माइक पे लगा, ठीक है, ताकि आसपास की वॉइस आपकी रिड्यूस हो जाए, डिस्टर्बेंस ना आए। अदरवाइज उस टाइम पे कीजिए जब माइक नहीं है, कि नॉइस मिनिमम हो, या अपनी आवाज बढ़ा दीजिए, उससे भी काम। कई बार आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ कि रैंडमली ही कोई गली में आ गया कि ये ले लो, पता नहीं क्या क्या, या फिर मान लो कहीं कोई डीजे चलने लग गया सडनली। सो उस मोमेंट में फिर आपको मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वॉइस इतनी पिच हाई हो जाए कि आप लोगों को एग्जैक्टली मेरी आवाज सुने, ना कि वो वाली सुने। ठीक है, सो ये कुछ एक चीजें थी जो हमने सोचा ठीक है अभी बोला ये तो बता देते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसे सर्टेन चीजें नहीं होती कि ऐसा ही करना है। आप अपनी नई चीजें ट्राई करके देखिए, अपने हिसाब से नई चीजें करके देखिए, एक्सप्लोर कीजिए चीजों को। सो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन भी पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीजें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो बस पढ़ा दूंगा, हाँ, या मेरे से नहीं होना, वो वाली सिचुएशन अब कब की चली गई, ऐसा नहीं हो सकता आज के टाइम। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी सब चीजों में ही, कि आपको अगर कोई चीज बता भी रहा है तो आप सुने उसको ध्यान से, उसको क्रिटिसिज्म की तरह लेने की बजाय आप उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह लें कि भाई मेरे लिए ही भले में होगा, तभी इस बच्चे ने ऐसे बोला है या ऐसे कमेंट किया है। वो एक्चुअली कोविड ने सिचुएशन ऐसी ड्रास्टिकली चेंज कर दी ना कि सब ऑनलाइन टीचिंग पे आ गए थे। क्या करें अभी ना, घर बैठे। बट सब प्रेफर भी करते हैं ऑनलाइन की, चलो ठीक है कहीं जाना नहीं पड़ता, ट्रैवलिंग कम में परेशान होने से बच जाते हैं, खर्चे भी बच जाते हैं बहुत सारे, तो घर पे ही बैठ के बढ़िया है ना कर लेते हैं। ठीक है, सो बस यही थी आज की वीडियो। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट हो फिर भी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। क्या बात है। Thank you.